स्वागत है सभी का लर्निंग पाठशाला मैथ्स पर। मैं आप लोगों के लिए अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूं। सभी लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर वीडियो में आकर के लाइक करो, कमेंट करो बोलता रहता है। भाई लोग, मेहनत लगती है इन सब में, ठीक है। क्योंकि सुबह 6 बजे कोचिंग जाओ, सुबह 6 बजे 7 बजे कोचिंग पढ़ो, उसके बाद फिर 10 बजे से 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक लाइब्रेरी में रहो, उसके बाद वहां से आओ, फिर वीडियो शूट करो, फिर एडिट करो, फिर डालो। भाई मेहनत लगती है, ठीक है। तो इसलिए मेरा फर्ज होता है कि आप लोग सपोर्ट करें, मेहनत अगर आपको दिख रही हो। क्योंकि ये शायद अलजेब्रा की लास्ट क्लास होगी और अभी तक जितनी भी अलजेब्रा की क्लासें हुई हैं, आप लोग पूरी क्लास को अगर देख लेंगे तो अलजेब्रा में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया होगा जो हमने उसको क्वेश्चन को बताया ना हो और कॉन्सेप्ट ना क्लियर किया हो, और विद कॉन्सेप्ट के साथ। कोई ट्रिक नहीं होता है कि ट्रिक बता दिया और क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, उसी को ट्रिक समझो। क्योंकि ट्रिक कुछ नहीं होती, पहले कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनती है। तो हमें कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो ये शायद अलजेब्रा की लास्ट क्लास होगी और इसके बाद अगर ये खत्म हो जाएगा अलजेब्रा, तो आप लोग अलजेब्रा को कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लेंगे। सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया है। अभी तक के एसएससी के सीजीएल सीजीएल जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने कॉन्सेप्ट ना बताया होगा, ठीक है। तो मैंने भले ही काफी क्लासें हो चुकी हैं, तो लेकिन मैंने जितना भी बताया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है, पूरी अलजेब्रा को खत्म किया है। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। टीचर आता है, कहता है बेटा ये फार्मूला होता है, और ये भी बताता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ये होता है। टीचर आएंगे और बताएंगे ये फार्मूला होता है बेटा, ये फार्मूला होता है, इसको रख लो। उसका क्वेश्चन बताते हैं, बता चले जाते हैं। लेकिन हम लोग को समझना है भाई ये आया तो कहाँ से आया, ठीक है। तो हमें ये भी तो समझना है कि ये फार्मूला बना तो कैसे बना। जब हमें पता होगा तभी तो हमें याद होगा। ऐसा हम कब तक क्या क्या याद करें, हम लोग याद ही नहीं कर पाएंगे। जीएस तो याद नहीं कर पाते, तो मैथ क्या याद करेंगे, ठीक है। जो याद करने वाली चीज है वो तो याद नहीं होती है, तो जो समझने वाली चीज है वो कैसे याद होगी। तो हमें समझना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब समझेंगे तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि मैथ रटने की चीज नहीं है। तो हम लोग जैसे इस फार्मूले को अगर देखें, तो हम लोग अगर देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, ठीक है। हमें इसके बराबर ये दे रहा है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको हम अगर लिखना चाहें हम इसी को लिख रहे हैं। अगर इसमें पूरे में मल्टीप्लाई 2 कर दें, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दें और 2 का डिवाइड कर दें, तो 2 का डिवाइड कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। क्योंकि प्लस में है तो सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस का 2ca होगा कि नहीं होगा, ठीक। ये हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ca स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca हो जाएगा ये। अब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 का नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको जेड ना समझना, ये मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है। तो ये हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ए स्क्वायर 2 बार है, बी स्क्वायर 2 बार है, सी स्क्वायर 2 बार है, और माइनस का 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इससे a स्क्वायर ले लें और इससे b स्क्वायर ले लें, क्योंकि ये तो प्लस के होते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे माइनस का ab ले लें, तो इसमें एक a स्क्वायर बच जाएगा, इसमें भी एक a स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पर 1 होता है। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो 1/2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखें तो हमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। हाँ, तो माइनस का 2ab, तो ये माइनस का 2ab तो खत्म हो जाएगा ना।
इसमें तो बचेगा नहीं क्योंकि ये माइनस का 2ab होता है तो चला जाएगा। इसमें a स्क्वायर बचेगा और इसमें b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और अगर हम लोग अगर b माइनस सी का होल स्क्वायर पढ़ें तो क्या होता है, b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2bc होता है। अब इसमें एक b स्क्वायर था तो इसमें b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2bc हो गया। तो इसको प्लस में क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक b इसमें चला गया स्क्वायर, एक b स्क्वायर इसमें चला गया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। और इसमें एक a बचा है और इसमें एक c बचा है, ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं c माइनस a का होल स्क्वायर। c माइनस a का होल स्क्वायर होता है c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ca होता है। इसमें जो एक a स्क्वायर ये बचा, ठीक है, a स्क्वायर है, इसमें जो a स्क्वायर बचा था ये हो गया, ठीक है। अगर इसको c माइनस का a का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो a स्क्वायर बचा था वो b हो गया, चला गया इसमें, ठीक है। और ये b तो बचेगा नहीं, इसमें c एक बचा था क्योंकि एक ये c था एक इसमें c है तो ये b कैंसिल हो गया और माइनस का 2ca यहाँ पर तो ये भी कैंसिल हो गया। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसी से हमारा फार्मूला बना है, ठीक है। तो इसको हमने डिराइव करके इसको लिखा है, यही हमारा फार्मूला है। तो इसलिए हमें समझना है कि ये बना कहाँ से, तो इस प्रकार बना है, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है तभी जाके हम फार्मूला को याद कर पाएंगे। अब हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि ये बना कहाँ से भाई, ये कोई चमत्कार तो है नहीं कि हम आ गए बस फार्मूला बन गया और हमें रटना है, इसी को बिना रटे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें पहले समझना है कि कहीं ना कहीं से फार्मूला अगर बना है तो कहीं ना कोई इससे तो बना ही होगा, तो हमें पहले उसके बारे में जानना है कि ये बना कहाँ से। अब हम लोग कैसे याद करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये सब स्क्वायर वाले हैं वो प्लस में होंगे, और ये जो ab माइनस बी सी माइनस सी ये तो माइनस में होंगे। तो हम क्या लिख सकते, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। ये तो प्लस में होंगे, ठीक है, ये प्लस में होंगे। अगर ये ab b c c ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में होगा, लेकिन ये हमेशा प्लस में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, b के बाद क्या आता है c आता है, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर c के बाद a आता है तो c माइनस a का होल स्क्वायर। तो हमें बस याद करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b सी माइनस c बराबर 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सीक्वेंस में तो हमें याद करने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें समझ लिया कि ये बना कहाँ से। अब इसे इसको देखें, ये भी फार्मूला रटा देते हैं लेकिन बताते नहीं कि फार्मूला बना तो कहां से बना। तो इसको भी जिसे देखें, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस ca, इसका फार्मूला ये दिया हुआ है। तो ये बना कहां से, जब इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का भाग करेंगे तो डिवाइड में 2 हो जाएगा, ये बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca, ठीक, कितना हो गया। क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड किया तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों कट जाएंगे। तो अब हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं, अब इसमें यहाँ पर मतलब यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस है, ये तो पूरे प्लस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो प्लस तो होता ही था, b प्लस c का होल स्क्वायर, जब b प्लस c का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक। तो इसमें ये b दोनों एक बार b 2 बार हो गए, एक बार इसमें एक बार इसमें, ये हो गया। इसमें एक बचा है और इसमें एक बचा है, ये ab और bc कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें 2ab और 2bc इसमें आया तो ये कैंसिल हो गया। अब ये बचा, क्या बचा, 2ca बचा और एक a स्क्वायर बचा, c स्क्वायर बना। तो क्या लिख सकते हैं, c प्लस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। c प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ca होता है। तो हमने इसको डिराइव करके हमने ये बना दिया, तो इसका मतलब यही होता है। तो हमें बस ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि फार्मूला बना तो कहां से बना। अब हमें पता चल गया कहां से बना, अब हमें याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बस हमें इन दोनों में डिफरेंस बस यही पता करना है, हमें बस इतना याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये तो सब पॉजिटिव है, स्क्वायर वाले ये भी पॉजिटिव रहेंगे, सब में रहेंगे। लेकिन ये जो a b b c c a ये एक में प्लस में सब होंगे, एक में सब माइनस में होंगे। तो इसमें माइनस में है सब,
ठीक, इसमें प्लस में है, तो यहाँ पर जो माइनस वाले में यहाँ पर माइनस होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ पर सब प्लस में है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस a का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सब में होता है। ठीक है, तो बस आप लोगों को बस यही थोड़ा डिफरेंस याद मतलब समझना है, याद नहीं करना है। अगर डिफरेंस समझ जाएंगे तो आप लोग तुरंत दिमाग में आपको चलेगा, क्योंकि सीक्वेंस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस a का होल, तो मतलब स्क्वायर में है, सीक्वेंस में है, तो हम लोग को फार्मूला रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें पता भी चल गया कि फार्मूला कहाँ से बना। अब इन्हीं का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हमें जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमसे दिया हुआ है a बराबर 793, b बराबर 794, c बराबर 796, तो हमें पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू रखेंगे 793 का होल स्क्वायर, b बराबर 794 का स्क्वायर प्लस 796 का स्क्वायर, अब फिर इसके a b को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b c करेंगे, फिर c a का करेंगे, तो उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो मान आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो इतने तो बुद्धिमान हम लोग है नहीं, हो तो बचपन से भी नहीं थे। ठीक है, कि हम इसको स्क्वायर करें उसके बाद ये सॉल्व करके आंसर निकाल लें, तो इतने तो भाई होशियार है नहीं, हम कर नहीं पाएंगे। तो हमें इसलिए हमें सब इतनी कैलकुलेशन हमें ना तो आती है ना तो हमें जरूरत है सीखने की। तो हमने पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तो हमने फार्मूला पढ़ा है। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस सी ए दिया हो, तो हम इसको ये तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस होते a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं ना। ठीक, ये तो लिख सकते हैं, इतने के बदले ये तो लिख सकते हैं ना। और इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो भैया स्क्वायर पूछो चाहे क्यूब पूछो, हमसे क्या मतलब है, पहले हम इतने सॉल्व कर लें, तो उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है, सॉरी, तो कुछ भी पूछे हमें, तो भैया पहले इतना सॉल्व करेंगे तभी तो स्क्वायर कर पाएंगे। तो अब हमें आसानी होगी, अब निकाल देंगे, अब दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि पहले तो घटाना है उसके बाद स्क्वायर करना है। तो पहले जब a में b घटाएंगे तो ये 793 और 794, तो 793 में जब 794 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा ना, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी, b मतलब 794 में 796 घटाना है, तो 94 2 96, तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, मतलब c क्या है 796 और ये 93, तो 93 से कितने आता है, 3 आता है, 93 3 96, तो ये 3 जाता है। अब क्योंकि c में a घटाना है, तो c में a घटाएंगे तो प्लस का आएगा ना, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद इसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे 9 आ जाएगा, फिर ये पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद 1/2 ये आ जाएगा 9 10 10 4 14, फिर इसका स्क्वायर दिया हुआ है 2 7 14, ठीक, तो कितना बचा 7 बचा। अब इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब हमें कितना देर लगा, अगर हमें ये पता है तो हमें ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, फार्मूला हमें याद है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन में आंसर निकाल देंगे। तो ये होती है स्मार्ट, ठीक, ये होता है स्मार्ट मेथड करने का। हार्ड वर्क कोई करता है, कोई स्मार्ट वर्क करता है, हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क तो लेबर भी करते हैं। तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। और देखो 2 लाइन हम लोगों ने इतने बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर दिया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग ज्यादा क्वेश्चन को ना देखते हुए कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि कम समय में हमें ज्यादा कोर्स खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि आज ही पूरी अलजेब्रा को शायद खत्म हो जाना चाहिए। पूरी कोशिश तो मेरी यही रहेगी, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना है बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट में टाइम देना है, क्वेश्चन में कम समय देना है, ठीक है। तो इसलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा आज कम करा पाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ये हम लोग पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस के बी सी माइनस सी ए बराबर 0 दिया हो, ए बराबर बी बराबर सी होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दिया हो तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 होता है। ऐसे बहुत सारे लिखे होते हैं, फार्मूले लिखे होते हैं और हमें याद करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तभी कर पाते हैं। तो भैया हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये बना तो कहाँ से बना, ठीक है। तो पहले हमें बना कहाँ से बना, उसके बाद ये पता चल जाएगा तो हमें ये तो अपने आप पता चल जाएंगे, ठीक है। तो हमें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ये है, ठीक है, तो अगर यह बराबर अगर 0 दिया हो तो हमें ये कहाँ से आया ये पता करना है। हम लोगों ने अभी तो एक फार्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिया हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने के बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी पढ़ा, अभी अभी जस्ट पढ़ा है हमने। तो इसको ये माइनस है तो माइनस वाला लगेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा ही है अभी, ठीक। तो ये हमें इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं बराबर 0, तो 0 कर दिया, हमसे क्या मतलब है, इसके बराबर हमें ये तो लिखना था, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है, 1/2 मल्टीप्लाई में है, तो जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो हटा ही देंगे। अब आप लोगों को ये थोड़ा देखकर कुछ समझ में आया, ठीक। आप लोगों को ये देखकर कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये प्लस में है, बराबर 0 दिया है। हमने पढ़ा था कल की क्लास में, क्या पढ़ा था कि ये बराबर 0 होता है, ठीक, इसके बराबर 0 होता है और इसके बराबर 0 होता है। आप लोग बोलेंगे कैसे 0 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी का भी स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे निगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, सबका स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव का सम कभी 0 तो हो नहीं सकता है, तो कंडीशन एक ही हो सकती है जब सब 0 हो। तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर 0 दिया है, तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर 0 दिया तो हमें पता चल गया कि इसका मतलब 0 होना चाहिए। तो इससे a माइनस बी बराबर जब 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे a बराबर b हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये b माइनस सी बराबर 0 लिखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, b बराबर c हो जाएगा। अब उससे जब c माइनस a बराबर 0 लिखेंगे तो c बराबर a हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि a बराबर b है, b बराबर c है और c बराबर a है, मतलब a b के बराबर है, b c के बराबर है, c a के बराबर। तो इसका मतलब हम इनको क्या लिख सकते हैं, इनको a बराबर b बराबर c लिख सकते हैं, क्योंकि a b के बराबर है और b c के बराबर है, c a के बराबर, मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो इन सब तीनों पॉइंट्स को देख करके हम a बराबर b बराबर c लिख सकते हैं। तो हमने यही तो सिद्ध करना था, a बराबर b बराबर c। ये फार्मूला जो होता है यहां से निकल के आता है, तो हमें कहां से निकल के आता है, वहां तक जड़ तक जाना है, तब जाके हमें समझना है कि फार्मूला कैसे बना, ठीक है। तो हमने फार्मूला को समझ लिया। अब इसको देखें तो यहाँ तो a बराबर b बराबर c है, लेकिन यहाँ से 0 वाली बला कहां से आ गई, a बराबर b बराबर c, इसको भी लिख देते, 0 लिखने की क्या जरूरत थी इनके बराबर, लेकिन क्यों लिखा है इसका मतलब समझते हैं। हमने इस वाले फार्मूले को भी पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला लिखेंगे, प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0 दिया तो लिख देंगे। अब ये बराबर 0 तो ये जब ये जो 1/2 मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो हम हटा देते हैं, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो अब हमें भी पता है कि स्क्वायर का सम 0 नहीं होता है, तो मतलब ये सब बराबर होंगे 0, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया a प्लस बी बराबर 0, b प्लस सी बराबर 0 और c प्लस a बराबर 0। अब a बराबर b बराबर c कैसे लिख देंगे भाई, ऐसे थोड़ी नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो a 2, एक a और 2a मतलब 2a हो जाएगा। b कितने बार है, 1 2, 2b हो जाएगा। c कितने बार है, 1 2,
2c हो जाएगा बराबर 0 0 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 0 है। क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। अभी भी हमें a बराबर b बराबर c बराबर 0 नहीं मिला, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि किन्हीं भी 3 संख्याओं का जो एडिशन है वो 0 कब हो सकता है, जब a बराबर b बराबर c बराबर 0 रख दें। क्या हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b बराबर c बराबर 0 है, तो अगर a की जगह 0 रख दें, b की जगह 0 रख दें और c की जगह 0 रख दें, तो क्या हम कंडीशन को अप्लाई कर पाएंगे, क्या हम संतुष्ट कर पाएंगे, संतुष्ट हो जाएगी। इसको 0 रख देंगे, इसको 0 रख देंगे, इसको 0 0 बराबर 0, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा हमें निकालना था। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये फार्मूला कहाँ से बना, ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ फार्मूले में लिख देता हूँ, उस फार्मूले में अब मैं आप लोगों को प्रूफ नहीं कराऊंगा, आप लोगों को क्योंकि पता चल चुका है कि फार्मूले बने कहाँ से। 2 ही फार्मूले मैंने पढ़ाए थे, एक माइनस वाला पढ़ाया था, एक प्लस वाला पढ़ाया था। उन्हीं फार्मूले को यूज करके सारे फार्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं से डिराइव हुए हैं। तो बस हम अब आप लोगों को सारे फार्मूले लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को एक बार पता चल गया कि आप लोग वो कैसे मतलब निकालना है, ये फार्मूला कैसे बना, ठीक है। अगर हमें कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ हो तब हम लोग कैसे करें, ठीक है। हमें दिया हुआ क्वेश्चन, इफ a कामा b कामा c नॉन जीरो रियल नंबर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 24 एंड a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 6√2 देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन bc बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ABC है वो 0 नहीं है, नॉन जीरो मतलब अशून्य संख्या, ठीक। तो जो ABC है वो अशून्य संख्या है, मतलब वो 0 नहीं है, ठीक है। तो वो हमें दिया है, सिर्फ हमें इसको देखना और इसको देखना है। हम इसको देखकर क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। अभी पिछली क्लास में जैसे देखा कि इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 24 है और ये दिया है, तो हम अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, करके दिखाना पड़ेगा। ए स्क्वायर नहीं तो आप लोग बोलेंगे यही तो पढ़ने आए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 36 दूनी 72, ठीक हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया 24, इसका मान 24 है, प्लस 2 इससे कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए बराबर 72, ठीक। ये उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, इसको भी उधर कर देंगे, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर, ये जब 24 घटेगा 72 में तो कितना बचेगा, 48 बचेगा 48। 72 में जब 24 घटेगा 48 बचेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना बचेगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 24 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 24 है। तो इन दोनों को हम देखकर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए लिख सकते हैं ना। हमें ये पता है जब ये दिया हो तो हम इनको देखकर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से पता चला, ठीक है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये दोनों वैल्यू दे करके आप लोग डायरेक्ट इसको लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा साफ किए दे रहा हूं। ठीक है, तो हमको ये देख करके इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देख के पता चल गया कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाली कंडीशन बन रही है। तो हम इससे हमने क्या सीखा है, ए बराबर बी बराबर सी होता है, ठीक है। और एक चीज सीखा है कि क्वेश्चन को देखेंगे जो पूछ रहा है वैल्यू कि क्या समीकरण घाती समघाती है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 और 1 2 है, तो मतलब ये समघाती है,
पावर सेम है, ठीक है। समघातीय है तो हमने इसके बराबर 1 मानना सीखा था, तो अब 1 मान लेंगे, क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 तो कितना आ जाएगा 2 बटे 1 तो 2 ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो हम लोगों ने ये तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसको देख के दिमाग में ही पता चल जाएगा कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए, और देख करके बिना पेन कॉपी के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि कुछ प्रैक्टिस होती है, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी का फायदा होता है कि हम लोग बिना पेन कॉपी का यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर लेते हैं और अपना समय बचा करके दूसरे क्वेश्चन में जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं उसमें समय दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तो हमें दिया ही हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस का सी है। अब ये एक माइनस है, सब प्लस में है। हमने क्या सीखा था कि जब एक माइनस में हो तो जो ये छोड़ करके जो होता है वो निगेटिव होता है। तो ए है इसमें और सी है, तो इसमें बी क्या होगा निगेटिव होगा बी होगा जो निगेटिव होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं ए बराबर माइनस बी बराबर सी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक जब निगेटिव हमने बताया था इधर वाले में बराबर जब 0 दिया हो, तो जब एक निगेटिव होगा तो उन दोनों को छोड़कर जो होगा क्या सी और ए को छोड़ करके क्या बी है, तो बी निगेटिव होगा, बी निगेटिव बाकी सब पॉजिटिव बराबर में एक दूसरे कर देंगे। लेकिन 0 इसमें नहीं होता, ठीक है। 0 जब होता जब यहाँ पर बी होता, यहाँ पर 2 में निगेटिव होता, तब जाके ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 कर सकते थे। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ये प्लस है, एक केवल निगेटिव है, ठीक है। तो ए बराबर माइनस का बी बराबर सी है। अब इसको देखेंगे हम लोग, तो इसमें 2 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 2 घात है, तो इसमें समघाती है, ठीक है। समघाती है तो इसको मान लेंगे 1। अब 1 मान के आंसर निकालेंगे, तो 9 गुणते 1 प्लस नहीं 1 मानेंगे ना, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक। जब ए बराबर 1, बी बराबर माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर माइनस 1 और सी बराबर 1, ठीक। ये आ गया। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा सी बराबर 1, तो सी का 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 9 गुणते 1 प्लस बी बराबर माइनस 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस ही 1 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा बटे 3। ए बराबर 1 तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 9 21, सॉरी 11 9 20 होता है, 12 9 21 होता है, तो 20 बटे 3, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ऑप्शन में तो हाँ ये दिया है ऑप्शन नंबर सी 20 बटे 3, ठीक। इस प्रकार हम लोगों ने आज की क्लास को देखा, जिसमें कि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए। तो आप लोग बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग पूरी अलजेब्रा हमने खत्म कर दी है। अब यहाँ पर कोई भी टॉपिक ऐसा बचा नहीं है कि हम लोगों ने ना पढ़ा हो, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हैं। इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि सफिशिएंट है, ठीक। अलजेब्रा पढ़ने के लिए इतनी क्लासेस दी हैं, तो ये सब मेहनत है, एफर्ट लगती है भाई लोग, ठीक है। सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में रहो, फिर रात में आओ, रात में वीडियो शूट करो, उसका एडिट करो, फिर डालो, भाई मेहनत लगती है। खुद को भी पढ़ना पड़ता है, सुबह 6 बजे 7 बजे कोचिंग जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोगों को मेहनत दिख रही हो तो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, थोड़ा सहयोग करें, तभी जाके हमें सहयोग मिलेगा, तभी हमें ये सब मेहनत करने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो बस आप लोग प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, गुड लक ऑफ यू, और दिवाली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोगों की खुशी से दिवाली गुजरे। धन्यवाद।